आदाब, सलाम, नमस्ते. वेलकम टू दिस न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज. दोस्तों, हमारे आज के मेहमान हैं मोहम्मद इकराम साहब, जिनका ताल्लुक कल्याणपुर गांव से है, जिला मुजफ्फरनगर में. और आज आप टोक्यो में आप काम करते हैं. किस तरीके से हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका जो ये सफर रहा और टोक्यो तक का जो सफर उन्होंने कल्याणपुर से किया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे उनसे. और हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी प्राइमरी तालीम कहाँ हासिल की, अपनी हाई स्कूल, और किस तरीके से वो टोक्यो तक पहुंचे. आज वो टोक्यो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम करते थे, उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी है और अभी वो मेट लाइफ जापान में डेटा मॉडलर के काम कर रहे हैं. आप सबको मालूम है कि जापान जो है वो एक बहुत ही एडवांस कंट्री है. भले ही छोटा कंट्री हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एडवांस और बहुत ही डिसिप्लिन कंट्री है. वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन हैं और बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है. एक जमाना वो था कि जब दुनिया में हर जगह जो है मेड इन जापान चीजें मिला करती थी. आज तो नहीं है. आज वो चाइना ने ले ली है वो हैसियत, अब सब कुछ मेड इन चाइना मिलता है. लेकिन एक वक्त वो था जब सब कुछ मेड इन जापान हुआ करता था. छोटी से छोटी चीज जो है वो जापान में बनती थी. बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जापान. मुझे भी मौका मिला था जापान जाने का 1991 में. बहुत जमाना हो गया, 30 साल हो गए हैं. अब 30 साल में और ज्यादा तरक्की जापान ने की होगी. बहरहाल आइए मोहम्मद इकराम साहब से मिलते हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क में बैठे हैं और एक गांव से आपका ताल्लुक है. इकराम साहब, वेलकम टू दिस मोटिवेशन सीरीज. आप इकराम साहब, आपको अपने बारे में जरा बताएं कि आपने कल्याणपुर से और टोक्यो तक का सफर जो है वो किस तरीके से किया, कैसे आप वहां पहुंचे, अपनी तालीमी सफर के बारे में बताएं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आपका शुक्रिया, मीन्स थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद अदर्स. एंड माय नेम इज मोहम्मद इकराम एंड आई belongs to Kalyanpur, Muzaffarnagar, and I have completed my graduation from Shri Ram College, group of Shri Ram College, Muzaffarnagar, and I have actually I have completed my schooling from government school only. And इकराम also साहब, अगर हिंदी में बात करें तो चलेगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो ज्यादातर गांव के बच्चों के लिए हम बनाते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि उस भाषा में बोला जाए जिस भाषा को वो समझते हैं. जी जी जी, ठीक है. तो एक काम करते हैं, फिर इस शुरू से ही स्टार्ट कर लेते हैं. नहीं, कोई बात नहीं, आप शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है. जी जी जी. चलिए, मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से ही की है, मीन्स राजकीय गवर्नमेंट स्कूल. एंड जो मेरी कॉलेज लाइफ है वो MS इंटर कॉलेज सिकंदराबाद से कंप्लीट हुई थी. अच्छा. मेरे पापा पुलिस में थे एक्चुअली, तो वो वहाँ पोस्टिंग थे उस टाइम. तब मैंने वहाँ से 12th पास किया था. उसके बाद हम वापस गांव आ गए थे. तो फिर गांव में कोई भी आसपास कॉलेज नहीं था, तो इसलिए मैंने मुजफ्फरनगर में एडमिशन लिया. और मैं अप डाउन करता था मुझे गांव से डेली, जो 40 किलोमीटर वन साइड पड़ता था. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो. और वहाँ मतलब मेरी जो स्कूलिंग और कॉलेज जो हुआ था वो गवर्नमेंट स्कूल से हुआ था, जो कि हिंदी मीडियम थे. मेरे को बहुत डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि वहाँ काफी बच्चे मतलब कॉन्वेंट, CBSE और इंग्लिश मीडियम से थे. तो वो काफी डिफिकल्ट लाइफ थी मेरी उस टाइम. कॉलेज के टाइम में कोई मतलब मेरे को जो फील होता था कि मैं मतलब बहुत पीछे हूँ इनसे. जी. तो बट लेकिन कुछ मेरी मेहनत और कुछ किस्मत जो और मेरे भाई जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते थे हमेशा, मतलब मोटिवेट करते रहते थे. तो इसलिए, और जैसे ही मेरी BCA कंप्लीट हुई श्री राम कॉलेज से, तो मेरे को ऑफर लेटर मिल गया था TCS का. जी. एंड मुझे यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए, वो भी ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी ऑफर आया था.
Okay. तो मेरे पापा मेरे को बोल रहे थे कि यूपी पुलिस ज्वाइन करो, मैं बोला कि नहीं, मेरे को प्राइवेट सेक्टर में ही मतलब जाना है, थोड़ा जाना है। मतलब एक्सप्लोजर। और जो दो तीन मेरे फ्रेंड पहले से ही टीसीएस में थे, तो उनसे पूछा, उनसे सजेशन लिया कि मतलब तुम अच्छा अगर कमाना चाहते हो तो इधर आ जाओ, नहीं तो अगर एक सिंपल लाइफ ये कि गवर्नमेंट जॉब करनी है और अपना जिंदगी निकालनी है तो फिर इधर ही आ जाए, हाँ, मैं ये गवर्नमेंट कहूंगी जॉब में ज्वाइन कि कर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बड़ा थोड़ा सा सिक्योर जोन है। जॉब जी सिक्योरिटी ज्यादा होती है गवर्नमेंट सेक्टर जी में। जी ग्रोथ भले ही कम हो लेकिन जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है। प्राइवेट जी सेक्टर में जी जो है वो ग्रोथ ज्यादा होता है, सिक्योरिटी कम रहती है। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, अपना काम जानते हैं, उनके लिए कोई प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 बिल्कुल वही। अभी भी मेरे पास, जब मैंने अभी यहाँ टीसीएस में रिजाइन डाला, मेरे पास तीन ऑफर थे। एक यहाँ की लोकल कंपनी है राकुतेन, उसका भी ऑफर था। और ये मेट लाइफ यूएस बेस्ड कंपनी है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया कि कभी मेरे को वापस इंडिया भी जाने का हो तो जी, उसमें इतना मुश्किल कोई नहीं होगी। डिफिकल्टीज ना आए। तो आपने ग्रेजुएशन जो है वो किसमें किया था? कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया था? कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अच्छा। तो बीसीए करने के बाद कितने दिन के बाद आपको टीसीएस में ऑफर मिल गया? 6 महीने के बाद मेरे को ऑफर मिल गया था। उसके लिए जब आपने कोई जब से उनका मैं, एग्जाम दिया था, कोई इंटरव्यू अटेंड किया था, जी दो, कैसे? एक्चुअली दो रिटिन एग्जाम हुए थे उसके लिए। जो एक्चुअली एक इनका नया प्रोग्राम था टीसीएस का इग्नाइट, जिसके लिए तुम्हें दो रिटिन टेस्ट देने होते थे और फिर एक इंटरव्यू होता था। एक हम्म। टेक्निकल राउंड और एक एचआर राउंड होता था। हाँ हाँ। तो फिर उस ये तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग आईएलपी के लिए इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम चेन्नई भेजते थे। और चेन्नई में ये 6 महीने तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे, कैसे तुम्हें मतलब सिखाते थे कैसे ऑफिस में रहना है, किस तरह मतलब जो भी तुम्हारी एक टेक्नोलॉजी है बंदे को, उसके लिए ट्रेनिंग देते थे। उसको ट्रेंड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में डाल देते थे। तो ओके। मेरी टीसीएस की जर्नी जो थी, इसमें मैंने 4 प्रोजेक्ट पे काम किया है। तीन प्रोजेक्ट इंडिया में और दो इधर, मतलब जिसके थ्रू मैं आया था वो एलाई लिली जापान था। सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था एलाई लिली यूएस, दैट इज लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओके। वो मेडिसिन बनाती है, हम्म। अगर आपने नाम सुना हो एलाई लिली फार्मेसी करके। जी। तो मैंने उसमें 2 साल काम किया, 2014 से 2016 तक। उसके बाद मेरे को टीसीएस के थ्रू ही चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट मिला, पंजाब सीसीटीएनएस, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ओके। उसमें क्या था, उसमें वो लोग अपने सिस्टम को ऑनलाइन बना रहे थे। तो ऑनलाइन एफआईआर काटना, ऑनलाइन जो भी डिटेल्स जीडी एंट्री करना हम्म। और एक्यूज डिटेल्स फिल करना, फिर उसके बाद एफआईआर काटना, वो सब ऑनलाइन था उनका प्रोसेस पंजाब में। और जब मैंने वो प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, वो 7 स्टेट में स्टार्ट हो चुका था इंडिया में। अच्छा। अभी तो बहुत ज्यादा में हो गया होगा। तो मैंने 1 साल उधर काम किया। फिर उसके बाद मैंने एलाई लिली जापान का प्रोजेक्ट नोएडा में ज्वाइन किया था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने 1.5 साल वहां काम किया। तो 2019 जनवरी में उन्होंने मुझे बिजनेस वीजा पे 1 महीना काम करने के लिए जापान भेजा था। ये मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी जो मैं इंडिया से बाहर आया था ओके। 1 महीने के लिए। तो फेब 2019 में मैं इधर से रिटर्न गया था। एक प्रोजेक्ट था वो मैंने कंप्लीट किया था इनका। तो उसके बाद मैं रिटर्न इंडिया चला गया था। तो एक और नई रिक्वायरमेंट आई थी इधर 5 महीने के लिए, नवंबर 2019 में ही। तो फिर से मुझे इन्होंने वापस बुलाया 5 महीने के लिए। अच्छा। मार्च मार्च 2020 में मेरा रिटर्न था इधर से। तो फिर उन्होंने ड्यू टू कोविड मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था। और अच्छा। फिर इन्होंने भी सोचा कि ये अच्छा काम करता है इधर, तो इसको दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। तो ओके। उन्होंने मुझे यहाँ यहीं शिफ्ट कर दिया था। एक्चुअली अगर आपने आपने शायद सुना भी हो, कोबे सिटी है ओसाका प्रीफेक्चर में। हाँ कोबे हाँ। मोस्क सबसे पहला मोस्क है जापान का, कोबे मोस्क। ओके।
तो उसी सिटी में था मेरा पहला प्रोजेक्ट। तो फिर उन्होंने मुझे वहां से यहाँ योकोहामा भेज दिया था, ओके। योकोहामा जापान, अच्छा। निसान मोटर लिमिटेड में। तो यही मेरा कंटिन्यूअस 1 साल निसान में चला। अभी लास्ट महीने मैंने टीसीएस छोड़ दी और मेट लाइफ जापान ज्वाइन कर ली। अभी इसी के चलते मैं बहुत बिजी चल रहा था, घर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि टीसीएस घर देती है रहने के लिए। जी तो जी। बट यहाँ अदर कंपनीज नहीं देती। तो अभी घर शिफ्ट कर लिया आपने, टीसीएस भी छोड़ दिया हाँ, आपने और घर भी शिफ्ट कर घर लिया भी, आपने। जी जी जी, घर हाँ भी हाँ। शिफ्ट कर लिया। मुझे याद है कि जब कि येन येन जो है, आपको येन में तनख्वाह मिलती होगी। तो जी जी येन जो है वो ढेर सारे येन आते होंगे, बहुत सारे, क्योंकि येन जो है वो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की करेंसी है कि उसमें मुझे ध्यान पड़ता है, मुझे 91 में हम लोगों को जो पॉकेट मनी मिली थी वो 1 लाख से ज्यादा येन हमको मिले थे। वो 1 लाख येन हमको वो पॉकेट मनी थी हमको जो 1 महीने के लिए दी गई थी। वो थी अराउंड उस टाइम पे 45,000 इंडियन रुपीज के आसपास। जी। बट अभी वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो गई है, अभी हाँ 70 के अराउंड, मीन्स 65 to 70 का रेशो ऊपर नीचे होता रहता है। 72 तक जाता है, फिर 66, ऐसे अप डाउन होता रहता है। हाँ हाँ। बहरहाल येन येन जो है वो एक, भले ही वो इंडियन करेंसी के मुकाबले कुछ भी, लेकिन बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी। येन बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है जो है। तो अभी आप कहाँ हैं? टोक्यो में हैं अभी आप? जी, अभी करेंटली टोक्यो के पास योकोहामा है, मैं वहीं रहता हूँ। तो आपने मतलब अभी ऑफिस तो मेरा आपको वहाँ टोक्यो में है। तकरीबन 2 साल आपको होने जा रहे हैं जी जापान जी, में। नवंबर में कंप्लीट हो जाएंगे 2 साल। हाँ, तो अब तो काफी जापानीज भी आपको आ गई होगी। नहीं, कुछ बेसिक वर्ड ही आए हैं, लाइक अरिगातो गोजाइमास, थैंक यू, अच्छा। ओहायो गोजाइमास, गुड मॉर्निंग, हाँ हेलो, कोनबानवा। हाँ, कोम्बानवा तो गुड इवनिंग को बोलते हैं। मीन्स यू कैन से लाइक व्हेन यू मेट एन एनीवन, यू कैन से कोनबानवा। हाँ, वो कोनिचिवा जो है वो मेरे ख्याल से गुड गुड आफ्टरनून, कोनिचिवा, कोम्बानवा, ओहायो गोजाइमास्ता, ओहायो अरिगातो गोजाइ गोजाइमास, गुड मॉर्निंग, अरिगातो गोजाइमास्ता। अरिगातो गोजाइमास, थैंक हाँ यू। हाँ बिल्कुल। ये चूंकि हम लोगों ने भी एंड कुछ चीजें लाइक सीखी थी जो है जब तुम जब। रात में ऑफिस से निकलते हो तो ये ओया सुमिना साई, कुछ इस हाँ तरह का वर्ड बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहाँ आपको 2 साल होने जा रहे हैं जो है आपका ये अच्छा सफर एक रहा। और मैं तो ये कहूंगा कि कोविड जो है उसकी वजह से आप थोड़े लकी रहे कि आप वहीं जी जी जापान में रिटेन हो गए। जी 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 जी। और ये थोड़ा सा कोविड, थोड़ी मेहनत, नहीं तो ये बाकी कितने कम से कम 50 बंदों को वापस भेजा था कोविड ने। हाँ नहीं खुद की नहीं, कुछ देखिए मेहनत, कंपनीज ने क्या किया था, मेहनत तो कुछ हमेशा कम जो है जी उसका कुछ रिजल्ट कुछ हमेशा कम मिलता है। जी कुछ कंपनीज ने क्या किया था, कुछ जैसे 50 बंदे टीसीएस के और 10 मेट लाइफ के और 10-20 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बंदों ने, कंपनीज ने क्या किया था, मिलके एक फ्लाइट हायर की थी, हाँ, उसको प्राइवेट करके तब चार्टर्ड करके, भेजा था। हाँ उसको चार्टर्ड जी करके जी जो है वो ले गए। जी हाँ, जी जी, ऐसा यहाँ से भी हुआ है, बहुत चार्टेड गल्फ कंट्रीज से भी हुआ है और यूरोपियन कंट्रीज से भी हुआ है कि चार्टर्ड फ्लाइट करके जो है बंदों को भेजा गया, वापस कंपनीज ने इंडिया जो है मिलके निकालने चार्टेड के लिए। फ्लाइट की और भेज दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, आपका आपकी मेहनत की वजह से जाहिर सी बात है आपको वहां रोका गया होगा। और अब आप टीसीएस छोड़ के आप जो है वो मेट लाइफ में आ गए। तो आप तो एक थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चों को, खास तौर से जो गांव के बच्चे हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई बीटेक और एमटेक करके ही बाहर निकले। सिंपल बीसीए आपने किया, बीसीए करके भी आप बाहर निकल सकते हैं, बीए करके भी निकल सकते हैं, बीबीए करके भी निकल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि टीसीएस जैसी कंपनी या और बहुत सारी ऐसी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए, और खास तौर से उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको ये डिसाइड करें, 9th और 10th में ही डिसाइड करें कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना है, किस तरफ उनको जाना है। आपने किस वक्त डिसाइड किया था कि आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है? जी, मैंने 12th के बाद ही डिसाइड किया था। एक्चुअली मेरे भाई एयरफोर्स में थे, तो मेरा मेरा मतलब 12th 10th के बाद मैं यही सोचता था कि मैं एयरफोर्स ही ज्वाइन करूंगा। अच्छा। बट तो 11 मेरा 12 में आपने एसएसबी क्लियर नहीं हुआ पीसीबी था। पढ़ा होगा आपने, और पीसीएम पीसीएम पढ़ा, था मेरे पीसीएम पास। पढ़ा होगा।
जी 11th-12th जी, में। बट अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास पीसी भी हो। मेरे साथ हाँ यहाँ बंदे बायोटेक्नोलॉजी वाले भी हैं, बिल्कुल। वही कंप्यूटर। एक्चुअली टीसीएस क्या करता है, हर बंदे को हायर करता है, उसको ट्रेनिंग देता है 5 महीने 6 महीने, मतलब जो भी उसको, और अगर लगे उनको लगता है कि इसको और थोड़ा एक्सटेंड करना है ट्रेनिंग, तो 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं उसकी ट्रेनिंग। हाँ उसको हाँ। अच्छे से ट्रेन करके तब प्रोजेक्ट में डालते हैं। तो और टीसीएस में एवरी एंटर ईयर, होने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या जी इनटेक है, कैसे वो करते हैं? एक्चुअली एवरी ईयर इसके फॉर्म निकलते हैं। ये 1000 बंदे हायर करते हैं, बीसीए बीएससी और ये एमसीए वाले। तो इनको सितंबर के अराउंड, जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए उनको हायर करने हैं, तो वो सितंबर में एग्जाम, सितंबर में उसके फॉर्म निकालेंगे। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल 22 का बैच उनको हायर करना है, तो वो सितंबर या अक्टूबर 2021 में फॉर्म निकालेंगे, उनको फिल करना है। फिर तुम्हारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। पहले हाँ, तो घर पे होते थे ऑनलाइन एग्जाम, अब इन्होंने शायद सेंटर्स ये बना दिए हैं। डिजिटल आयो ने एक अपने खुद के सेंटर बना दिए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जॉब के भी एग्जाम होते हैं। तो वहां जाकर वो एग्जाम देना होता है, उसके बाद वही इंटरव्यू होता है। फिर आपका सिलेक्शन मीन्स लाइक, हाँ अगर तुम्हारे 40% से ऊपर हैं नंबर में, तो वो आपको रिटिन इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ओके। तो ये रिटिन, मतलब ये है कि जिन बच्चों ने बीएससी भी किया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी किया हो, बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, वो बच्चे जो हैं सितंबर अक्टूबर में ध्यान रखें कि टीसीएस जो है वो एप्लीकेशन निकालती हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फिर आपको जो है और वो ऑनलाइन टेस्ट देना है, जो कि उनके सेंटर्स पे होगा। और फिर अगर आपने उनके क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए तो फिर वो आपका इंटरव्यू करते हैं। जी जी जी। और एक विप्रो कंपनी का भी एक वेस्टा प्रोग्राम है, जो ग्रेजुएशन वाले बंदों के लिए ही बनाया था, उन्होंने बनाया हुआ है। तो वो भी इस तरह ही है। उसके शायद एवरी ईयर 2 टाइम्स निकलते हैं। जी। तो ये जो और विप्रो है, विप्रो है, एक इन्फोसिस भी निकालता होगा उस तरह के, विप्रो भी निकालता है, जी जी टीसीएस जी भी जी निकालता बिल्कुल। है। तो इस तरह की जो है जी ना, आप हमें उनकी जो वेबसाइट्स हैं, जाहिर सी बात है ये उनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होती होंगे ये प्रोग्राम्स, कि जी कब जी उनकी जी जी वैकेंसीज निकल रही हैं। तो आप हमें जी उनकी जी वेबसाइट्स दीजिएगा, तो हम अपने वीडियो पर वो वेबसाइट्स भी डालेंगे, तो जो बच्चे देखेंगे जी तो वो जी, उन मैं वेबसाइट आपके पे साथ विजिट कर लिंक सकते शेयर हैं। कर दूंगा। जी जी, खासतौर से विप्रो टीसीएस का, विप्रो टीसीएस और का और इन्फो, इन्फोसिस का। जी 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 बिल्कुल। जी। तो विक्रांत साहब, थोड़ी सी जाते जाते, अभी हमारे पास वक्त है 4-5 मिनट का, आप कुछ जी मशवरा जो है कोई अपनी तरफ से, कोई संदेश, कोई मैसेज आप गांव के बच्चों, खास तौर से मैं ये बात बार इसलिए कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे ये बात को जरूर सुने कि इकराम साहब भी एक गांव से निकले हैं और आज टोक्यो में बैठे हैं। ऐसे ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो गांव से निकलकर और हिंदी हिंदी में, खासतौर से हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद आज वो अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक हम आपके जरिए एक ऐसा मैसेज हम बच्चों तक देना चाहते हैं कि इस बात से ना घबराएं कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, वो ज्यादा मैटर करता है। लैंग्वेज तो जब सीखने की अगर आदमी कोशिश कर ले तो 6 महीने में सीख जाता है। जी 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। एक्चुअली मुझे भी वही डिफिकल्टी हुई थी कॉलेज लाइफ में। जब मैंने बीसीए के लिए ज्वाइन किया था तो सब इंग्लिश मीडियम था। वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी फील होता है कि यार मेरे से नहीं होगा, हम्म। मेरे से नहीं होगा, बट ये ठान ले कि मैंने करना है। करना है। बस जी जी जी। मैंने करना है, कैसे भी करके मैंने करना है। अपना टाइम ये जो आजकल सबसे ज्यादा तो हम फेसबुक में बर्बाद कर रहे हैं, वो टाइम बर्बाद ना करके वही मोबाइल में कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें। अगर हाँ। आपको इंग्लिश ही सीखनी है, कोई नोवेल पढ़ें, तो वो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा नहीं, आजकल तो इंग्लिश के इंग्लिश लिए। सीखने के लिए, बाकी इंग्लिश ये मत सीखने के लिए सोचें इकराम साहब, कि मैं अगर गांव आपके से पास हूँ। टाइम है तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपको अंग्रेजी सिखा रही हैं। लेकिन आपके अंदर वो जो आपने एक बात कही ना कि मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू इट, जी आई कैन डू इट, जी
जी वो जो आई कैन डू इट वाला जो एटीट्यूड है ना, वो होना चाहिए कि यस मैं कर वो सकता हूँ। होना चाहिए। वो होगा तुम्हें खुद को मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको गांव का होने की वजह से जब हिंदी मीडियम से कॉन्वेंट के बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं तो तुम्हें फील होता है खुद को भी कि यार मेरे से नहीं होगा। मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट ईयर में, बीसीए फर्स्ट ईयर में। बट ये है कि आप ठान लेंगे तो फिर सब इजी हो जाएगा। और जो ये फेसबुक और इधर जो टाइम बर्बाद करते हैं वो कम करें। मैं ये नहीं हाँ कहता कि ना करें, उसकी जगह पढ़ाई करें। हाँ अगर बिल्कुल, लेकिन आपको ये कुछ एक बहुत पते की बात है कि जो आप अपना सोशल मीडिया पर जो अननेसेसरी वक्त जो आप अपना जाय कर रहे हैं, वो वक्त ना जाय करें, बल्कि उस वक्त को, सोशल मीडिया को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। यूट्यूब है, आप उस पर अंग्रेजी सीखिए, हिंदी सीखिए, जो जबान आपने सीखना चाहें वो जबान आप सीख सकते हैं। खासतौर फालतू वक्त अपना बर्बाद ना करें, जी ये जी जरूरी है। यानी आपका मिशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके सामने एक मकसद होना चाहिए कि मैं ये आपके करना सामने ये होना। चाहता हूं जी 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 और जी मैं ये बिल्कुल कर कि ये सकता हूँ। करना है मैं। जी हाँ जी जी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी बाकी आप बात आपने मेहनत कही। करेंगे। और एक ये हमारी लाइफ में ज्यादातर ये रहता है कि मेरी किस्मत में नहीं था, बट आप मेहनत करेंगे तो शायद तुम्हारी किस्मत में ऊपर वाला खुद लिख दे। बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, भी है तो किस्मत, किस्मत को मैं नहीं मानता इकराम साहब। नहीं। इसलिए जैसे किस्मत गांव भी जब गांव में बनती है लोग जब आप तदबीर करते गांव हो। में एक्चुअली गांव में क्या होता है, लोग ये बोल देते हैं, जैसे घर वाले भी, मेरे घर वाले भी, चलो शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था। हाँ बट नहीं, अगर तुम मेहनत करोगे तो सब तुम्हारी किस्मत में है। जब भी जो हाँ, जिसके लिए भी तुम मेहनत करोगे। एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से इतना पहले खुदा बंदे से खुद खुदा पूछे बता बंदे से तेरी पूछे। रजा क्या है। तो जी वो जो जी खुद ही बिल्कुल है ना, सही। खुद ही क्या है, सेल्फ जी स्टीम है। वो मेहनत है। हाँ, जी और वो सेल्फ स्टीम के नहीं, मैं खुद अपनी मेहनत से ये सब हासिल जी करके रहूंगा। तो जी जी अगर जी आप बिल्कुल। ये सोच लें, आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। हमने भी हिंदी मीडियम में पढ़ा, उर्दू मीडियम में भी पढ़ा, फिर हिंदी मीडियम में पढ़ा। हम जब एएमयू में गए ग्रेजुएशन के लिए, तो वहां वही जो कॉन्वेंट से बच्चे आए थे, वो जाहिर है बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, हमें अंग्रेजी बोलनी आती नहीं थी। लेकिन हमें भी वो फील हुआ कि यार हमें तो अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन फिर उनके साथ हमने कॉम्पीट किया और उनसे ज्यादा मार्क्स लाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा थर्ड थर्ड और फोर्थ पोजीशन थी मेरी क्लास में। हाँ, तो बताइए, वहां सब अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे थे, उसमें आपकी जी थर्ड और फोर्थ पोजीशन थी। तो जी एक्चुअली मैटर क्या मेरा करता, मैटर जो है टेक्निकली। मेहनत करती है। जी जी बिल्कुल। जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इकराम साहब, आपने वक्त दिया। जी और हमारी दुआ है कि आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें, दिन दूनी रात जी चौगनी, और जी कौम की खिदमत करें, अपनी अपने लिए तरक्की करें। अपने जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको आप मैसेजेस दें, उनको वो आपसे कुछ सीख हासिल करें। हमारा, अगर आपसे और हमारी इस वीडियो से एक बच्चा भी मोटिवेट हो जाता है, तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। यही हमारा जी मकसद है बिल्कुल बिल्कुल। बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब। और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस सफर से जो है बच्चों को कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी, और खास तौर से ये सीख कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस बात से ना घबराएं कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या किसमें, और अपना वक्त जाया ना करें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीजों पे अपना वक्त जाया ना करें। इनको आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल करें। बहुत जी बहुत जी शुक्रिया बिल्कुल। इकराम साहब। आप हमें वो जी जरूर जी भेज दीजिएगा जी वेबसाइट जी के मैं एड्रेस आपको में। अभी हम लिंक वो, शेयर कर दूंगा जी पंद्रह जी, तो बीस वह हम मिनट के अपने इस अंदर। वीडियो पर डाल देंगे। ओके, जी बहुत जी बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम, खुदा वालेकुम हाफिज। अस्सलाम। बहुत बहुत दुआ में शुक्रिया। याद रखें जी। इंशाल्लाह। ओके। तो यंग फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मोहम्मद इकराम साहब ने आपको बहुत सारी काम की बातें बताई, और ख़ास तौर से जिन उन बच्चों के लिए जो आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वो किस तरीके से और कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, स्पेशली इंडिया में 3 बड़ी कंपनीज हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस के नाम से जिसको जाना जाता है, इन्फोसिस और विप्रो, ये तीनों बड़ी कंपनीज हैं। इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, और इनकी वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वहां आप अप्लाई करें, लाइन में लगें, अप्लाई करें और क्वालिफाई करें। हमें आशा है कि आप भी मोहम्मद इकराम की तरह अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। बहुत बहुत
धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।